हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन वो भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने टर्म 1 के लिए मैथ की एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हम टर्म 1 में आने वाले सभी चैप्टर को कवर करने वाले हैं और हमने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट भी कर रखा है। हमने बहुत सारे पार्ट इसके ऑलरेडी कर लिए, यानी मैं 6 पार्ट इसके ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब जो हम आगे करेंगे वो थोड़े से एडवांस लेवल के होंगे, शायद बोर्ड से भी थोड़ा अपर हो जाए, बट आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए हम बोर्ड में अटेम्प्ट कर लेंगे, बिकॉज हमारा टारगेट है 40 आउट ऑफ 40, 39 नहीं चाहिए। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए उस पेपर के अंदर जो हमें ना आता हो। ठीक है, तो आज हम थोड़े से हायर लेवल को टच करेंगे। अगर आपने प्रीवियस जो लेक्चर्स है वो नहीं देखे हैं तो मैं आपको सारी वीडियो के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, और एक भाई प्रशांत पूछ रहा था कि टर्म 1 का सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। तो जितना मैं सोच रहा हूं कि मैं ट्राई करूंगा कि 10 अक्टूबर तक मैं सारा सिलेबस 10 से 15 अक्टूबर तक के बीच में खत्म कर लूं। अगर फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, किसी कारण क्लासेस कम हो जाती है, किसी छुट्टी हो जाती है, मैं वीडियो नहीं शूट कर पाता, तो लास्ट 20 अक्टूबर तक आपको पूरा सिलेबस यानी टर्म 1 के अंदर जो जो आपके चैप्टर आने उन सभी के सभी चैप्टर मैं कवर कर दूंगा विद ऑल टाइप ऑफ एमसीक्यू। लाइक एमसीक्यूज हो गए, जैसे नॉर्मल एमसीक्यू 4 ऑप्शन वाले, फिर उसके साथ अजर्शन रीजन क्वेश्चन हो गए, ढेर सारे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ना उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो एज इट इज मेरे असाइनमेंट से आएंगे। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, सभी टाइप के क्वेश्चन करने वाले, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। और असाइनमेंट आपको, मैं जैसा कि पता होगा अगर आप मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं, कि आपको असाइनमेंट भी दे रहा हूं मैं, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। कुछ मैं करवा यहाँ पे क्लास में लेक्चर में करवा देता हूँ, कुछ आपके लिए छोड़ देता हूँ। वो आपको कहाँ मिलेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप उसको टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और उन असाइनमेंट को अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप कोई भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, या जो टर्म 1 की नई नई बुक्स आ रही है ना उनको उठा के देख लेना, उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो मैंने आपको ना कराया हो या उस असाइनमेंट में ना हो। ठीक है, तो गारंटी है मेरी, अगर आपने उस असाइनमेंट को सोल्व कर लिया, मुझे फॉलो कर लिया, आप प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, तो आप 40 आउट ऑफ 40 ही लेके जाओगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है उस असाइनमेंट से रिलेटेड, तो मैं उसी क्वेश्चन के नीचे, जैसे आप असाइनमेंट डाउनलोड करोगे ना, उसी क्वेश्चन के नीचे मैं उसको वीडियो सोल्यूशन दे दूंगा। उसके नीचे एक लिंक होगी, उस पर आप जैसे ही टैप करोगे उस सेपरेट क्वेश्चन का आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपका सोल्यूशन का 100% रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो आज के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन दी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं हम। इससे पहले क्वेश्चन मैं पिछले पार्ट में करा चुका हूं और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 क्या कहता है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1056 सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 23। इसका मतलब साफ साफ क्या है कि 23 इसको डायरेक्ट कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा होगा, है ना, यानी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा। तो उसने कहा कि इस नंबर के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मुझे कंप्लीट डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, ये कंप्लीटली डिवाइड कर दे इसको, तो क्या करेंगे हम, सबसे छोटा नंबर बोला, एक बात और, लीस्ट नंबर हम ऐड तो कुछ और भी कर सकते हैं ना, सबसे छोटा बताना है हमें। सिंपली कुछ मत करो, तुम डायरेक्ट डिवाइड करो 23, इसको करना है 23 से 1056 को। अब 23 4 जा कितने होते हैं, कितने होते हैं 92 होते हैं शायद, है ना, तो 92 हो गया। 5 में से 2 जाएंगे 3, 10 में से 9 जाएंगे 1, ये 36। अब इस पे 136 पे ले जाओ, किस पे जाएगा ये 6 पे जाके देखे एक बार, नहीं ज्यादा हो गया है ना, तो यानी 5 पे जाएगा ये 115, किस पे गया 5 पे, तो 6 में से 5 गए 1, 3 में से 1 गया 2, तो मुझे जो रिमाइंडर मिला है वो 21 मिला है। बट उसने क्या कहा है, बट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू सो द नंबर इज डिवाइडेड बाय 20, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, यानी मुझे रिमाइंडर तो चाहिए नहीं। तो जब भी आपको ऐसे कहे कि क्या लीस्ट नंबर ऐड करे, तो क्या करोगे आप,
नंबर, ऐसे मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूं आपको ताकि नोट कर सको, बट आप जब एमसीक्यू सोल्व करोगे आपको इतना नहीं लिखना, ठीक है। आप फटाफट सॉल्यूशन लेके आने की ट्राई करो, ठीक है। नंबर टू बी एडिट, क्या एडिट करना पड़ेगा मुझे, क्या ऐड करूं मैं, जो नंबर होगा यानी जो रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है, उसको मैं लिख लूंगा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। और जो मेरा डिवाइजर होगा जिससे मैंने उसको डिवाइड करा है उसको मैं लिख लूंगा प्लस साइन के साथ, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड कर दो, क्या मिलेगा मुझे, 2। 2 ऑप्शन में है कहीं, कहां है 2, ये रहा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। समझे ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जो रिमाइंडर बचा उसको नेगेटिव साइन के साथ लिख लो और जो डिवीजर है उसको प्लस साइन के साथ लिख लो, इन दोनों को ऐड कर दो, जो भी नंबर होगा वो सबसे छोटा लीस्ट नंबर होगा जो इसको ऐड करने के बाद इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। क्लियर बात, आप करके भी देख लेना। आप अगर आप इसमें 2 ऐड करोगे ना फिर इसको डिवाइड करके देखना, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 154, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 13651, डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर वी गेट 6 as quotient and 15 as remainder। what is, क्या बोलते हैं समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। द डिफरेंस ऑफ टू, दो नंबर हैं हमारे पास, नंबर नहीं पता मुझे, कोई 2 नंबर हैं, लेट, अभी रुक जाओ एक मिनट, लेट नहीं करते उसको, कहा ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉल। एक चीज लेट कर लेते हैं हम, सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या, लेट द स्मॉलर नंबर, अगर मैं स्मॉल, जो छोटा नंबर, 2 नंबर होंगे ना, छोटा नंबर जो है उसको x मान लू, ठीक है। तो उसने कहा तो मेरा बड़ा नंबर क्या होगा, मेरा बड़ा नंबर क्या होगा, अगर सोचो, सपोज करो सिर्फ, अगर मेरे x और y जो है मेरा बड़ा नंबर होता और x मेरा छोटा नंबर होता, और उसको जब डिफरेंस क्या दिया है उसने 1365, यानी जब मैं y में से x माइनस कर रहा था तो मुझे ये मिल रहा था, जब मैं बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर रहा हूं तो इतना मिल रहा है, तो क्वेश्चन में दे दिया। तो उसने कहा तो मेरा बड़ा नंबर क्या होगा, बड़ा नंबर क्या होगा, क्या मेरा बड़ा नंबर ये नहीं होगा y इक्वल टू, ठीक है, ये मेरा बड़ा नंबर होगा। बड़ा नंबर किसके इक्वल हुआ 1365 माइनस एक्स, यानी 1365 में से मैं x माइनस कर दूं तो ना बड़ा नंबर मिल गया। उसने कहा ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर को डिवाइड करने पर, किसको डिवाइड करना है मुझे, बड़े नंबर को, और बड़ा नंबर में y लिखूंगा, ये लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है। लिखते हैं इसको डिवाइड करने पर, किससे, लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर से डिवाइड करने पर, किससे डिवाइड करने पर, छोटे नंबर से। तो यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन होता है ना। मैं कौन सी थ्योरम लगा रहा हूं आप बताओगे कमेंट करके अभी, ठीक है। वी गेट 6 एज ए क्वोशिएंट एंड 15 एज ए रिमाइंडर। कौन सी फॉर्म बनाई मैंने, ये यूक्लिड बनाई कि नहीं बनाई, यूक्लिड लगाई ना यहाँ पे। क्या होता है, ये डिविडेंड हो गया, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर, एक डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यूक्लिड थ्योरम है नहीं है ना यूक्लिड थ्योरम जो हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में। अच्छा, अब तो क्या करना है, इसको सिर्फ सोल्व करना है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, उसने पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर मैंने क्या माना है, x माना है, x की वैल्यू आते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे, 15 को इधर ले आओ, इस x को उधर भेज दो, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 6x और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा मेरा, नहीं कुछ और कर दी क्या हमने, सॉरी, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये माइनस एक्स था ना, तो उधर जाके कैसा होगा, प्लस होगा कि नहीं होगा, और ये प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी, ये सॉरी यहाँ तो प्लस नहीं आएगा, यहाँ तो माइनस ही आएगा क्योंकि ये 15 आया, और ये एक्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और फिर इसमें से माइनस करेंगे, बचेगा 13 50 और ये बचेगा 5x, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इस 5 को इसके नीचे ले आओ, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 टू 10 और यहाँ से 3 5 7 35, x विल बी 270। देख पा रहे हो कि नहीं, x की वैल्यू क्या आ गई 270, है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन ही नहीं लिखे मैंने इसकी, ओ माय गॉड, इसकी ऑप्शन में देख के बता देता हूँ, कहाँ गए इसके ऑप्शन,
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जो आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा क्वेश्चन, उसमें सी ऑप्शन दे रखा है 270। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी व्हेन डिवाइडेड बाय 7 and 6 respectively leave remainder p and q respectively, what is the maximum value of p plus q। जो इस टाइप के क्वेश्चन है थोड़े हार्ड लेवल के हैं, यानी सीबीएसई से शायद थोड़ी सी अपर लेवल के हैं, यानी आज तक इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं आए, बट आपके बार एमसीक्यू है। ठीक है ना, तो क्या पता 40 में से एक क्वेश्चन सीबीएसई थोड़ा टफ डाल दे। ठीक है ना, हो सकता है ना, क्योंकि वो भी चाहेगी कि बच्चों का लेवल चेक करा जाए कि उन्होंने एमसीक्यू कितनी प्रैक्टिस करी है। तो 40 में से एक टफ डाल देगी तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आपको ट्राई करना है कि हमें हर टाइप के क्वेश्चन करके जाऊं, सीबीएसई चाहे मुझे कोई भी चैलेंज दे, मैं उसको हर क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देखते हैं। ए एंड बी व्हेन डिवाइडेड बाय 7 and 6, यानी जो ए है उसको डिवाइड कर रहा है 7 और जो बी है वो 6 डिवाइड कर रहा है, यानी यहाँ पे मुझे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम लगानी पड़ेगी। ठीक है, एल्गोरिथम वाली। क्या क्या होती है, जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो होती है ना। अब मुझे एक चीज बताना, क्या कि जब डिवाइड किसको कर रहे हैं हम, ए को ना, तो डिविडेंड क्या होगा, ए होगा कि नहीं होगा। और कौन डिवाइड कर रहा है, ए को 7 कर रहा है, बिल्कुल। क्वोशिएंट मुझे नहीं पता, तो मान लो मेरा क्वोशिएंट है क्यू। ठीक है, और रिमाइंडर मुझे कितना मिल रहा है, यहाँ पे देखो लीव रिमाइंडर पी। जब ए को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे रिमाइंडर मिल रहा है पी। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर। अब इसी तरह उसने बोला जब मैं बी को 6 से डिवाइड करूंगा, 6 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा क्यू। ठीक है ना, तो यानी जब मैंने बी को डिवाइड करा किससे, 6 से, क्वोशिएंट का मुझे नहीं पता तो मैंने सेम मान लिया Q1 Q2 मान लो। ठीक है, प्लस क्वोशिएंट सॉरी रिमाइंडर मुझे क्या मिला, क्यू। ठीक है, पीरियड डिफरेंट भी हो गए। ओके, अब क्या कहा उसने कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो उसने क्या पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू, ये पूछा है। कैसे बताऊंगा मैं, कैसे, क्या बहुत बड़े पहाड़ तोड़ने हैं भाई, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। अब मुझे पता है जो रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, और हमेशा b से छोटा होगा। अगर मैं इस वाली फॉर्म को जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे कंपेयर करूं तो क्या होगी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो b होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या b से छोटा होगा, b के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ b क्या है, पहले वाले केस में b क्या है, b है 7। तो r पॉसिबल r क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6। क्या 7 भी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि b मुझे पता है क्यों b से छोटा ही होगा, जो r होगा b से छोटा होगा। अब दूसरे वाले केस में देखो, यहाँ पे जो b होगा वो क्या होगा, b जो है 6 है, तो r क्या होगा, r 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्या 5 भी हो सकता है, क्या 6 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब उसने कहा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो इसका जो r है वो मैक्सिमम कितना है, 6 है। इस वाले का r मैक्सिमम कितना है, 5 है। तो इन p क्या है मेरे पास, आपकी बात 6 है, और q क्या है, 5 है, यानी p प्लस क्यू इक्वल टू 6 प्लस 5 विल बी 11। दिख रहा है कहीं ऑप्शन, क्या मुश्किल था, क्या आपको इसके लिए कुछ नया करना पड़ा, थोड़ी सी समझ लगानी पड़ी। ठीक है ना, तो सीबीएसई हो सकता है ऐसा एक आधा क्वेश्चन डाल दे जो दिखने में टफ होते हैं बट एक्चुअली में नहीं होते, तो आप प्रैक्टिस करके जाओ ना, वो कुछ भी करे आपको क्या मतलब है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। ये कोई नेचुरल नंबर होगा, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो स्क्वायर नहीं होगा, क्या विच वन ऑफ द कैन नॉट बी स्क्वायर, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। यार मुझे तो पूरा पेपर इसी में चला जाना है ना, मैं सर
इसी में चेक करता रह जाऊंगा मैं, तो 40 मिनट मेरी इसी में चली जाएंगी कि ये स्क्वायर है या नहीं है। और मैं कह रहा हूं मैंने देखते ही बता दिया है किसमें कौन सा स्क्वायर नहीं होगा। कैसे बताएंगे? देखो आपको 3 नंबर याद रखने हैं, 4 सॉरी, 2 2 3 7 8 2 3 7 8। अगर ये 4 नंबर में से 4 डिजिट में से कोई भी डिजिट किसी भी नंबर के एंड में आपको मिल जाए, क्या बोल रहा हूं, कोई भी एंड में मिल जाए, तो वो नंबर उसका परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो किसी का स्क्वायर होगा ही नहीं। तो दिख रहा है कोई? देखो यहाँ पे 2 तो नहीं है, ये इन चारों में से कुछ नहीं है, ये नहीं, ये रहा 7 है ना। सिंपल सी मतलब है, जो हमारा ऑप्शन ए होगा ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। समझ रहे हो? क्यों नहीं होगा भी जानते हैं। ये नंबर कहां से लिए मैंने? कहीं से तो आए होंगे। पहली बात तो आप इनको याद करोगे, ये जो 4 नंबर है, जिस अगर ये किसी भी नंबर के एंड में आते हैं तो वह नंबर किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने हिंदी में क्यों लिखवाया, ताकि आप भी साइड में बॉक्स बना के ये लिख लो और ये 4 नंबर उसी के साथ लिख लो कि भाई जब ये 4 नंबर दिख गए मुझे किसी के एंड में तो उसका स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं अभी बताता हूं आपको। ये नोट करेंगे एक बार? ठीक है, कर लिया? चलो मैं बताता हूं क्यों आया ये, क्योंकि उसके पीछे फैक्ट भी पता होना चाहिए। क्या है कि 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर करो 4 होता है। 3 का स्क्वायर करो 9 होता है। 4 का स्क्वायर करो 16 होता है। 5 का स्क्वायर करो 25 होता है। 6 का स्क्वायर करो 36 होता है। 7 का स्क्वायर करोगे 49 मिलेगा। 8 का स्क्वायर 64 मिलेगा और 9 का स्क्वायर 81 मिलेगा। अब तुम इसमें है ना सबकी फर्स्ट जो वंस की प्लेस होती है वो देखो, पहली डिजिट देखो, इसमें 1 है, ओके, यहाँ पे 4 है, ओके, यहाँ पे 9 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, ओके, 5 है, ठीक है भाई, 6 है तो भी ठीक है, ओके, 6 तो पहले आ गया ना, कोई दिक्कत दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 9 भी है, 4 भी है, 1 भी है। आप देखोगे कि इन 5 नंबर का स्क्वायर पॉसिबल है, जब भी एंड में आएंगे तो उनका स्क्वायर पॉसिबल है। बट अच्छा उसमें ना एक नंबर और ऐड कर लेना, मैंने 0 छोड़ दिया, अगर 0 आता है ना तो भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, किसी का स्क्वायर होगा ही नहीं, 0 भी ऐड कर लेना उसमें। 0 2 क्या था उसमें, 2 3 7 और 8, ये 5 नंबर ऐड कर लेना। समझ गए ना अब कैसे आए थे। अब ये जो कोई भी नंबर होगा उसके लास्ट में यही नंबर तो होंगे, इसके अलावा तो कोई होगा नहीं, एक 0 होगा, ठीक है। 0 मैंने बता दिया किस कैटेगरी में जाएगा, कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा किसी का, ठीक है, स्क्वायर ही नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 157। मैंने बीच में एक क्वेश्चन स्किप करा था अभी क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा था तो मैं सोचा अगले पार्ट में करा दूंगा। 157 क्या कहता है, इफ HCF ऑफ 1008 इक्वल टू HCF ऑफ 20A, ओके, HCF ऑफ A एंड B, यानी इन तीनों का HCF कैसा है, इक्वल है। ये बात तो समझ में आ गई। वेयर 1008 इक्वल टू 20 इंटू क्यू प्लस ए, ये कुछ रिजल्ट दे रखे हैं। 20 इक्वल टू रिलेशन दे रखे हैं ना, 20 इक्वल टू ए इंटू एम प्लस बी, ओहो, वेयर क्यू एंड ए एंड एम बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, satisfying Euclid division lemma, what could be the value of A and B? मुझे यहाँ पर A और B की वैल्यू बतानी है, जो यहाँ पे है A और ये B, इन दोनों की वैल्यू बतानी है। देखो ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, और जनरली आपके बोर्ड में शायद ना भी आए, गारंटी है 100% ठीक कह सकते हैं ऑलमोस्ट कि ऐसी पॉसिबिलिटी अब की बार शायद मैं 0.001 बोल सकता हूँ, क्या आज है, वैसे नहीं है, पॉसिबिलिटी ना के बराबर ही है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन ना कराऊं
या आगे से टफ लेवल के क्वेश्चन ना कराऊं, जो सीबीएसई के जो क्वेश्चन होते थे सिर्फ वैसे ही कराऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट करना, तो मैं आगे से हार्ड जो क्वेश्चन है वो नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो सीबीएसई के पैटर्न पे होंगे, जो सेम सीबीएसई पूछता वो सीबीएसई पे करा दूंगा। चलो, वैसे मेरे को लगता है कि हमें हर वो चीज करनी चाहिए जो हमें सीबीएसई पूछ सकता है। क्या पता 0.001 में पूछ लिया तो नंबर जा सकता है ना, तो हमें कहीं से भी नहीं छोड़ा, और नॉलेज तो बढ़ रही है। क्या हमें कुछ ज्यादा करना है? नहीं, 30-40 क्वेश्चन रोज कर लो, मेरे साथ साथ कर लो बस, ठीक है। मैं 20 अक्टूबर तो गारंटी देता हूँ उनका सिलेबस हो जाएगा। 20 अक्टूबर को ये आप प्रिपेयर हो जाओगे कि आप 21 अक्टूबर को पेपर दे सको, ठीक है। चलो, आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या आपको ये तो पता है कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता है वो क्या होता है? मैं पूरा लिख रहा है इसको, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर क्या होता है? 0 से छोटा, ये 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 के इक्वल भी हो सकता है, बट बी से हमेशा छोटा होता है, ये तो हमें सबको पता है। ओके, अब यहां से कुछ रिजल्ट बताता हूं मैं। क्या अगर मैं HF निकालू किसका, ये ध्यान से देखेंगे और उसको नोट करेंगे, A और B का, अगर मैं HF निकालूं A यहां से और B यहां से, ये HF इक्वल होगा किसके? ये वाला B और ये वाला R के। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। क्या पता यही चीज आपसे एमसीक्यू में पूछ ले, ये क्वेश्चन तो चाहे ना पूछे, बट ये चीज क्या पता पूछ ले, ठीक है ना, समझ रहे हो? तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, यही अप्लाई होगा यहाँ पर। कैसे होगा? अब मुझे एक चीज दी है, क्या दी है कि HF ऑफ, नोटबुक में नोट करते हुए चले साथ साथ, ठीक है। क्या दिया है? 1008 और 20 का जो HF है वो कितना है? देखो यहाँ पे दिया उसने यूक्लिड से, देख पा रहे हो मेरी नजरों से? क्या दिया है कि 1008 इक्वल टू, एक यूक्लिड लगा दी, HF क्या लगाया? मैं पहले क्या लगा रहा हूं, इस पे यूक्लिड ही लगा रहा हूं, यहां से रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, जो इसने रिलेशन दिया है ना, इसका यूज करते हैं, ठीक है। 20। अब मुझे क्यों बताओ क्या होगा? क्या होगा? क्यों पता नहीं है? यहाँ पे तो दिया नहीं है, बट हमें तो पता है। क्या से पता है? कैसे पता है? ये क्यों करा सर? अरे ये क्या है? क्या होता है? ये डिवीजन होता है कि नहीं होता है? तो डिवीजन है तो इसको ऑब्वियस सी बात है ना, डिवाइड कर रहा होगा, तो कर दो डिवाइड। डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? 5 पे गया 100, ये बचा 8 बचा यहाँ पे, और 8 तो जाता नहीं है 20 पे, तो 0 लगा दो। यानी आपका जो क्वेश्चन आया वो आया 50, और जो रिमाइंडर आया यानी जो ए आया मेरा वो आया 8। हाँ कि ना? यहां से आपको वैसे ए मिल गया, ध्यान से देखो तो मिल गया कि नहीं मिल गया? बट अब यहाँ पे हम कुछ रिलेशन लगाते हैं। कैसे कैसे लगाएंगे? अभी मैंने बताया आपको ए और बी, HF ऑफ ए और बी। यहाँ पे ए क्या है? ये है। बी क्या है? ये है, ठीक है। और फिर क्या है? ये क्यों ये है और आर ये है, ठीक है। HF ऑफ ए एंड बी लगाओ जल्दी से। HF ऑफ यानी ए क्या है यहाँ पे 1008 और बी क्या है 20, ठीक है। इसका और इसका HF किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? बी और आर के, होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे बी क्या है 20 और आर क्या है 8। देखो इसका HF इसके इक्वल। तो अगर आप ऊपर वाला रिलेशन लेके चलो कि 1008 20 का HF किसके इक्वल है? 20 इंटू 20 और ए के। अब यहाँ पे देखो, यहां से देखो ए क्या मिल गया? ए मिल गया, ए इक्वल टू 8 मिल गया। अच्छा ए तो मिल गया। अब किसकी बारी है? बी की बारी है। तो बी कैसे निकालेंगे? बी भी यहीं से निकालेंगे। कैसे? अब मुझे उसने एक और रिलेशन दिया है, दिख रहा है ना दूसरे वाला, ये वाला रिलेशन। अब इसका यूज करते हैं। कहां करेंगे? हम यहां करेंगे इस कॉर्नर में, ठीक है। कैसे करेंगे जी? आपकी मुझे दिया है 20 और ए की वैल्यू क्या मुझे मिल गई? बिल्कुल मिल गई है। तो मैं पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर दो सर। अब 8 मेरे पास क्या है? डिवाइजर है, तो मैं डिवाइड कर दूं किसको? 20 को 8 से, सॉरी 8 टू जा
16। ठीक है, यहां से रिमाइंडर क्या मिल गया मुझे, 4 मिल गया कि नहीं मेरा। तो यानी क्वेश्चन आ गया मेरे पास 2 प्लस रिमाइंडर आया, सॉरी क्वेश्चन रिमाइंडर आया 4। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, अब मैं फिर से वही रिजल्ट लगाऊंगा। अगर ये मेरा ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, ध्यान से इसी रिजल्ट को फिर से देखेंगे, इस वाले को, कि HCF ऑफ ए एंड बी, HCF ऑफ ए एंड बी मतलब 20 और 8 विल इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, HCF ऑफ बी और आर। यानी HCF ऑफ बी और क्या है यहाँ पे 8 है और आर क्या है 4। देख पा रहे हो। अब यहां से रिलेट करो इस चीज को, क्या HCF ऑफ 20A, HCF ऑफ 20A और HCF ऑफ ए एंड बी। ए तो मुझे मिल गया था पहले ही 8, ए क्या मिल गया था 8 और यहाँ पे देखो बी भी मिल गया मुझे। तो मुझे क्या मिला, a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 4। था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या आपको कुछ सीखने को मिला, क्या आपको इस क्वेश्चन में मजा आया? अगर मजा आया तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर बनता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 159 क्या बोलता है, इफ द नंबर 91876y2 बीच में वेरिएबल दे दिया is completely divisible by 8, then the smallest whole number in place of y will be। y की प्लेस पे मैं क्या रखूं कि पूरा का पूरा नंबर जो है डिविजिबल हो जाए, किससे, 8 से। अच्छा, कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के फेवरेट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो ये बहुत टाइम कम लेने वाले हैं और आसान भी हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या करेंगे, अब आपको 8 की डिविजिबिलिटी का रूल पता होगा, क्या होता है, क्या होता है भाई, देखो आखिरी की जो 3 डिजिट होती हैं, ठीक है, वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। यही बात होती है कि नहीं होती है? अब y को क्या रखो, जो ऑप्शन में दे रखे है ना उन्हीं को पुट कर करके देखिए, यही रूल होता है ना। 6 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको 22। क्या ये 8 से डिविजिबल है, करके देखना जल्दी से। 8 से 8 7 से 56 और ये बच गया 6 62 तो आता नहीं, 62 नहीं आता ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। 4 पुट करके देखो वहीं पे 6 42, ओके 8 8 64 बट ये 2 बच गया, तो ये भी नहीं होना। ठीक है, अगला ऑप्शन कहता है 6 मतलब y की जगह रखो 3, तो यहाँ पे करो, ये 7 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे बचेगा आपका कितना, ये हो गया डिवाइड। करके देखो, करके दिखाऊं, 8 7 जा 56, यहाँ से मिला आपको 7, 8 9 जा 72। दिख गया क्या कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा? समझ गए कि नहीं समझे? बस यही तो करना था, y की जगह ऑप्शन पुट करके फटाफट एलिमिनेट करो फटाफट। अगर आपको पहले डिजिट मिल जाता तो आपके काम और आसान हो जाता। ठीक है, ये तो जल्दी ये तो फटाफट एलिमिनेट हो गया। अगर आपको दिख रहा है कि कुछ है तो पूरा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप इसको एक बार हो गया, बस एक बार आंसर मिला तो क्या मैं इसको चेक करूंगा, क्यों, मेरे पास फालतू टाइम थोड़ी है। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 160th क्वेश्चन है, इफ x and y are the 2 digit of the number 653xy such that this number is divisible by 80। क्या बोला इसने कि ये जो नंबर है ना 653xy जिसमें 2 वेरिएबल घुसा दिए हैं इसने, 80 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, और मेरे को उसने कहा x प्लस वाई की वैल्यू बताओ, और x प्लस वाई की वैल्यू मैं कब बता सकता हूं, जब मेरे पास x और y की वैल्यू होगी तभी तो मैं बता पाऊंगा ना। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, चलो अब मेरे को एक चीज बताओ, जब कोई नंबर 80 से डिविजिबल होगा, मान लिया कि ये नंबर है, ठीक है, कोई भी ये नंबर है, मुझे नहीं पता ये डिविजिबल है या नहीं है, मैं तो सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। ठीक है, ये 80 से डिविजिबल है, तो आप ध्यान से देखना कि जो इसको जिसको डिवाइड कर रहा है ना उसके एंड में 0 होना
चाहिए, तभी वो उसको डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप 80 की टेबल देखो, क्या होती है 80 की टेबल, 160, 1 और 240, 320, यही तो होती है। क्या यहाँ पे सभी के लास्ट में जीरो नहीं मिल रही है ना जीरो। अगर इन सभी के लास्ट में जीरो है तो उसके जिसको वो डिवाइड कर रहा है उसके लास्ट में भी जीरो होनी चाहिए, तभी डिवाइड होगा, ठीक है, ठीक है ना। चलो, कंप्लीट डिवाइड तभी होगा, ठीक है। अब क्या कहा उसने, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो ये नंबर है, यानी इससे यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, क्या आप ध्यान से देखो क्या पता चल रहा है। अगर एंड में जीरो होना जरूरी है तो y जो होगा हमारा जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर लास्ट डिजिट जो है वो जीरो होगी तो लास्ट में क्या है, y तो है, यानी y क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। सिंपल, समझ में आया y कैसे जीरो है। अगर y जीरो है तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 653x और y की जगह में जीरो लिख दूं, और ये किससे डिवाइड हो रहा था, 80 से हो रहा था। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, यानी मेरे पास ये बच गया, क्या ये बच गया। अब मुझे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा है कि 8 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाना पड़ेगा कि जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं, लास्ट 3 डिजिट जो हैं वो इसको डिवाइड करनी चाहिए, सिंपल बात है ना। तो लास्ट 3 डिजिट कौन कौन सी है, ये है 53x, यानी x की जगह में कुछ ऐसा रखूं, कैसा कि जो 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। अब मैं ना ऑप्शन को पुट करूंगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं 1 2 3 ऐसे पुट करने लग गया तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट इसने तो सम दिया है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब मैं x प्लस वाई कर रहा हूं तो y क्या है, y तो जीरो है ना, तो जो सॉरी x प्लस वाई जो भी आ रहा है आंसर वो तो x ही आएगा हमेशा, ठीक है। जो अगर y जीरो है तो जो x की वैल्यू आएगी राइट हैंड साइड भी तो वही आएगी, ठीक है। यानी जो आंसर आएगा वो भी सिर्फ x की वैल्यू ही होगी, y तो जीरो है वो तो कोई फर्क नहीं डालेगा। यानी मैं ऑप्शन को चूज करके देख सकता हूँ। 4 और 8 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि तो दो आंसर तो हो नहीं सकते अब इसके, क्योंकि x और y तो जीरो हो गया ना, तो वो तो देगा नहीं कुछ और। अच्छा 6 चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ x की जगह 6 रख दूं, सॉरी 3 ही डिजिट लेने हैं ना मुझे, तो 4 का क्या करूंगा मैं, तो क्या ये डिवाइड हो रहा है, फिर क्या हो गया, करके देखते इसको, तो मैं करके दिखा देता हूँ, है ना। ये बच गया 5, ये 6, 8 7 जा 56, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना डिवाइड कंप्लीट। तो यानी हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा बी। बाकी की मुझे चेक करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं, क्यों चेक करूं जब मेरा बी ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर। अब अभी तक आपने ना टर्मिनेटिंग वो पढ़े, ज्यादातर वो क्वेश्चन पढ़े थे, कराया है मैंने इंट्रोडक्शन, इसको भी, इसको सोल्व कैसे करते हैं। बट आपने पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग होगा, पी क्यू देख लो, उसमें 2 और 5 की पावर बन रही है तो ठीक है, ठीक है। बट इसको कैसे करेंगे, इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्यों क्या है मेरे पास, सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 6 2 5 0 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, ये 5 से जाएगा, 3 से तो जा नहीं रहा अभी ये, ठीक है। ये कितना पे चला जाएगा, 625 पे चला जाएगा, ये चला जाएगा 125 पे, ये चला जाएगा 525 पे, और ये चला जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यानी मेरे जो इसके प्राइम फैक्टर आ गए वो आ गए, देख लो 1 2 3 4 5, 5 टू द पावर 5, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 5, आ गए कि नहीं आ गए, अच्छा जी। अब आप ये तो कह सकते हो कि टर्मिनेट होगा, बट उसने पूछा इसकी वैल्यू बताओ, किस डेसिमल पे टर्मिनेट होगा और उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है। अच्छा आप क्या करना है, आप देखते हैं, 13 अपॉन मेरे आया ये, ठीक है। अब मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे, जितनी पावर 2 5 की होगी उतनी ही पावर 2 की होनी चाहिए, यहाँ तो 2 की पावर सिर्फ 1 ही है, तो अगर इसमें को 2 की पावर 5 बनाना है तो मुझे इसको 2 से 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा, किससे, जो मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करा है, ये बात भी ठीक है जी। अब क्या करो, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, और ये हो गया 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5,
ये तो बन गया, तो सेम हो गया। तो चलो 16 और 13 की मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा मुझे, उल्टा करते हैं इसको, 13 आसान रहेगा ना, 208 मिल गया ऊपर मेरे को, नीचे कितना है 2 इंटू 5 की पावर 5 है। ठीक है, अब देखो यानी मुझे 5 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4 5, यानी यहां डेसिमल लगेगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां लिखूं इसको, क्या हो जाएगा 0.00208। देखो कहीं मैच कर रहा है आंसर, ऑप्शन भी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आ गया समझ में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नंबर इन द फॉर्म ऑफ 4p plus 3 if p is a whole number। जो p है उस इस एक्सप्रेशन के अंदर वो मेरे को होल नंबर दे रखा है, और होल नंबर आप सभी को पता ही होंगे क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते रहते हैं, वही तो होल नंबर होते हैं। अच्छा भाई, इसने एक्सप्रेशन दिया है, क्या दिया है 4p plus 3, इसमें जो भी होल नंबर है ना वो पुट करते चलो। अगर मैं p को 0 पुट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, मुझे बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में मैंने किस पार्ट में कराया था। तो ये 3 मिलेगा अगर मैं 0 पुट करा तो p को, अगर मैं p को 1 पुट करूं तो मुझे कितना मिलेगा 7 मिलेगा, अगर मैं p को 2 पुट करूं यानी यहाँ +3 भी आएगा तो मुझे मिलेगा 11, अगर मैं p को 3 पुट करूं तो मुझे मिलेगा 15। और ये सारी चीजें देखो आपको क्या मिल रही हैं, इवन नंबर मिल रहा है और मिल रहा है, दोनों मिल रही है, मल्टीपल 3 है, ऑब्वियस ये बात है ना, दिखना ना साफ साफ, और नंबर है तो सारे, इवन तो कोई है ही नहीं, और इवन और तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया, और मल्टीपल भी नहीं है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, कुछ नहीं करना था, पी की वैल्यू 2 पुट करके देख लो, सारे तो चेक भी नहीं करनी। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इफ m to the power n is 32 equal to 32 where m and n are the positive integers then the value of n to the power mn। ठीक है, अगर मुझे n की पावर mn बतानी है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर में वैल्यू आने वाली है इनकी, तो मुझे m और n की वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे पता होगी भाई, कैसे निकाल लेंगे इसकी वैल्यू को, कैसे निकालेंगे, देखो मुझे एक चीज पता है, मेरे को गिवन क्या पहली बात तो m की पावर n इक्वल टू 32, और मुझे पता है 2 की पावर 5 होता है वो भी तो 32 होता है। ठीक है, यानी इस चीज से मैं कह सकता हूं कि जो मेरा m हो गया वो 2 हो गया और n हो गया वो 5 हो गया। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता। अच्छा जी, अब m और n आ गया तो मेरे पास काम ही खत्म हो गया। इस जो मेरे से पूछा था, क्या पूछा था, n टू द पावर mn, इसमें पुट करो, n की पावर कितनी है, सॉरी n की वैल्यू कितनी है 5 है, m कितना है 2 है, और ऊपर फिर से n, यानी मुझे बताना है 5 टू द पावर 10। यार ये तो बहुत बड़ा आंसर आने वाला है, ठीक, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होने वाली है, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा 5 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये कितना हो गया 5 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम 9 टाइम और 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, इसको आपको कर लेना, और अगर तो मैं इसका से डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पावर को इजीली ट्रिक से कैसे सॉल्व करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसके लिए तो अगले पार्ट में इसकी कोई ट्रिक बता दूंगा या इसके लिए कोई स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कमेंट करना मुझे अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए कि इसको विद इन कुछ सेकंड्स के अंदर कैसे सोल्व करें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, उस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम शानदार हो सके और आपके 40 आउट ऑफ 40 आ सके, क्योंकि आपको पता है कि इस सीरीज में हम सभी टाइप के एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं, चाहे वो अजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन हो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, या नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हो। ठीक है, इसमें हम हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, और अगर आप कोई डाउट बचता है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, या जो असाइनमेंट मैंने आपको दे रखे हैं जो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने इस वीडियो के अंदर सभी सॉल्यूशन नहीं कराए हुए, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हुए हैं,
अगर उनमें भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर वैसे तो मैंने जो असाइनमेंट है उनके नीचे एक वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है, जो आपको से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो आपको नहीं आया, उसी के जस्ट नीचे आपको एक वीडियो की लिंक मिलेगी, उस पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।